गरीब और अमीर के बच्चे। माँ, नया साल आ रहा है तो मुझे नए नए अच्छे अच्छे खिलौने दिलाओगी ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने जरूर दिलाऊंगी, लेकिन अभी काम के लिए लेट हो रहा है। चलो काम पर चलते हैं। ठीक है माँ। इतना कहकर सिमरन और सिमरन की माँ भावना वहां से अपने काम पर चली जाती है। सिमरन और भावना अपनी मालकिन के दरवाजे की बेल बजाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुलता है कि तभी वहां पर एक माही नाम की औरत दरवाजा खोलती है। अरे, ये भिखारी कौन आए हैं? अरे मौसी जी, ये हमारे यहाँ काम करती है, आप इन्हें अंदर आने दीजिए। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। माही की बात सुनकर सिमरन और भावना घर के अंदर आ जाते हैं। भावना घर का काम करने लगती है और वहीं सिमरन अंशु के साथ उसके खिलौने के साथ खेल रही थी। ये देख माही सिमरन की बाल पकड़कर खींच लेती है और उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी अंशु के खिलौनों के साथ खेलने की? तूने अपनी औकात देखी है? और टीचर कहेंगी। मुझे माफ कर दो मालकिन, आज के बाद मैं अंशु के खिलौनों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन मुझे मत मारो। माही उसकी बात नहीं सुनती और सिमरन को मारने लगती है। सिमरन बहुत ही रोने लगती है कि तभी वहां पर अंशु और भावना आ जाती हैं। अपनी बेटी सिमरन को पीटता हुआ देख माही से बोलती है, माही मालकिन, आखिर आप मेरी बेटी को क्यों मार रही है? उसकी क्या गलती है? तुम फटीचरों की कोई औकात तो होती नहीं और यहाँ पर मुंह चलाने के लिए आ जाते हो। तुम लोगों ने अपनी औकात देखी है? पर मालकिन। चुप रहो तुम। तुमने अगर एक और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगी। मासी, आप भावना आंटी से ऐसी बात नहीं कर सकती। बेटा अंशु, तुम चुप हो जाओ। वो मेरी मालकिन है, उन्हें मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। इतना कहकर भावना और सिमरन सारा काम करके अपने घर में चले जाते हैं। शाम को भावना जब खाना बना रही होती है तब सिमरन अपनी माँ से पूछती है, माँ, ये अमीर लोग इतने घमंडी क्यों होते हैं? उन्होंने मुझे क्यों मारा माँ? बेटा, अमीर लोग हैं ना, इसीलिए अपनी मनमानी करते हैं। उनके पास पैसे हैं, उनका पूरा अधिकार है हमें डांटने का। अगर हम गलती करते हैं तो वो हमें डांट सकते हैं, क्योंकि हम उनके घर काम करते हैं। बेटा माँ, ये अधिकार क्या सिर्फ अमीरों को ही होता है? क्या गरीब लोगों को कोई भी अधिकार नहीं होता? वो तो हमें पैसे देते हैं, उसके बदले हम उनका काम करके देते हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? माँ, कोई बात नहीं बेटा, वो बड़ी थी, उन्होंने अगर तुझ पर हाथ उठा भी दिया तो क्या हो गया? उन्होंने तुझे अपना समझ के मारा है, उनको कभी गलत मत समझना। इतना कहकर भावना अपनी बेटी सिमरन को खाना खिलाने लगती है, जिसके बाद सिमरन खाना खाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। बेटा सिमरन, उठ जाओ। क्या तुम्हें मेरे साथ आज काम पर नहीं जाना? नहीं नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे सब मारते हैं, इसीलिए आप चले जाइए, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। सिमरन की ये बात सुनकर भावना को बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिमरन की एक दोस्त उसके पास उसको खेलने के लिए बुलाती है। सिमरन, सिमरन, आज तू घर पर ही है? चल चलकर कोई गेम खेल लेते हैं। हाँ हाँ मंजू, तू सही बोल रही है। इतना कहकर वो अपनी दोस्त मंजू के साथ बाहर रोड पर खेलने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वो हंसते हंसते कभी कंचे खेल रही थी तो कभी पकड़म पकड़ाई खेल रही थी और वो भागते भागते एक कार के सामने आ जाती है और कार अचानक ही रुक जाती है। उस कार में से माही निकलकर बाहर आती है और उसको एक बार फिर थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तूने कसम खा रखी है क्या मेरा पीछा ना छोड़ने की? घर पर आती है तो घर पर मेरे नाक में दम कर देती है, बाहर रहूंगी तो बाहर मेरी कार के आगे आ जाती है। अरे तुझे मरना है तो मेरी कार के आगे क्यों मर रही है? जाकर कहीं और किसी की कार के सामने आके मर। सिमरन कुछ भी नहीं बोलती और रोते रोते वहाँ से अपनी दोस्त मंजू के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद मंजू और सिमरन खेलते हुए एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं और सिमरन देखती है कि अंशु अपने दोस्त आदित्य के साथ फोन पे पबजी खेल रही थी। अरे अंशु, तुम ये कौन सा गेम खेल रही हो? मुझे भी सिखा दो। उसके इतना बोलते ही अंशु सिमरन को फोन दे देती है और उसको खेलना सिखा देती है।
अब वो दोनों रोज ऐसे ही उस पार्क में मिलते और एक दूसरे के साथ खूब खेला करते। सिमरन उसको कंचे खेलना सिखा रही थी, तो वहीं अंशु सिमरन को पबजी और भी बहुत महंगे खेल खेलना सिखा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। देखते ही देखते दिन बीतने लगे और सिमरन और अंशु की दोस्ती गहरी होती गई। सिमरन अब अंशु के साथ खेलती रहती, अंशु पूरा दिन घर से बाहर रहने लगी। ये सब माही को थोड़ा अजीब लग रहा था और वो ये सब देख के खुद से बोलती है, आखिर अंशु जाती कहाँ है? घर पर तो रुकती नहीं, स्कूल से आते ही सीधा वो पार्क में चली जाती है। आखिर में पार्क में ऐसा कौन सा गेम खेलती है जो घर ही नहीं आती? वो तो खाना पीना सब कुछ भूल रही है, मुझे उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। इतना कहकर माही अब अंशु के ऊपर नजर रखने लगती है और वो देखती है कि अंशु मिट्टी में लोटपोट होकर सिमरन के साथ खेल रही थी। ये देखकर माही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अंशु के पास आती है और उसको डांटते हुए बोलती है, अच्छा, तो तुम यहाँ पर इसके साथ खेल रही थी। मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान होती रहती हूँ, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चल यहाँ से, आज के बाद तू इस लड़की के साथ मुझे दिखनी नहीं चाहिए, वरना मैं इसकी माँ को घर के काम से निकाल दूंगी। इतना कहकर माही अंशु का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे ले जाने लगती है कि तभी वहां पर एक कार सामने से आ रही होती है। ये सब सिमरन देख लेती है। सिमरन पीछे से दौड़ती हुई आती है और माही और अंशु को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से सिमरन का एक्सीडेंट हो जाता है और माही और अंशु बच जाते हैं। ये देख माही को बहुत ही पछतावा होता है और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं अपनी अमीरी के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि गरीब लोग भी एक इंसान होते हैं। आज किसी गरीब बच्ची ने मेरी और अंशु की जान बचाई है। भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इतना कहकर माही सिमरन को तुरंत अपनी कार में बैठाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाती है, जिसके बाद वो उसका अच्छे से इलाज करवाती है और उसका जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्च माही उठाती है। थोड़ी देर बाद माही सिमरन को अपने घर ले आती है और उसकी पढ़ाई शुरू करवा देती है। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा अब माही उठाने लगती है, जिसके बाद वो सभी लोग खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। माँ, नया साल आ रहा है, तो मुझे नए नए अच्छे अच्छे खिलौने दिलाओगी ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने जरूर दिलाऊंगी, लेकिन अभी काम के लिए लेट हो रहा है, चलो काम पर चलते हैं। ठीक है माँ। इतना कहकर सिमरन और सिमरन की माँ भावना वहां से अपने काम पर चली जाती है। सिमरन और भावना अपनी मालकिन के दरवाजे की बैल बजाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुलता है